नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम उन प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं साथियों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, नोट डाउन कीजिएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, नोट डाउन कीजिएगा, आईएमपी लगाइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर आपको याद रखना है, राष्ट्रपति। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों? आपको याद रखना है, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर LBW की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW का जो संबंध है साथियों, एक क्रिकेट से संबंध रखता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। LBW की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट से संबंध रखता है ये वर्ड, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों की बात कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाते हैं साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ओजोन परत की बात कर रहे हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओजोन परत जो है साथियों, इसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है साथियों, वो कहाँ पर है? तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि ये अजमेर में है साथियों। कहाँ पर है? अजमेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था साथियों? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, आपको याद होगा 261 में जो हुआ था साथियों कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ था साथियों, याद रखिएगा। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपको याद रखना है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों, आपको याद रखना। RBI की जो स्थापना है आपको याद रखना है, RBI एक्ट 1934 के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को साथियों। क्लियर है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1934 एक्ट के RBI एक्ट के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, सलार जंग की बात कर रहे हैं, ये म्यूजियम कहाँ पर है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये म्यूजियम है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है साथियों? तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात कर रहे हैं ज्योति बसु की। ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी का नाम सुना होगा साथियों। नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है साथियों? तो यहाँ पर आपको याद रखना 40 डिग्री की बात कर रहे हैं आपको, यानी 40 डिग्री आपको याद रखेंगे। क्लियर है? वहीं देखिएगा दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों, और उनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, क्रिकेट से संबंध रखता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से साथियों। LPG की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस याद होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा CNG का फुल नेम क्या होता है साथियों। CNG का फुल नेम क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। वही हम बात कर रहे हैं गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है साथियों? तो गीता जो रहस्य जो पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लियर है? वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है साथियों? तो 1/3 सदस्यों की बात कर रहे हैं साथियों। 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है साथियों प्रत्येक 2 साल के अंतराल में होता है साथियों, आपको याद रखना है। उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 6 वर्ष होता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है साथियों? तो याद रखिएगा 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं
किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी जो है साथियों, ये रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है साथियों? यहाँ पर देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है साथियों? लाल दिखाई देता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है साथियों? देखिए 100% क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपको 100% क्षेत्रफल में अगर भारत में अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो साथियों आपको याद रखना है 51%। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है साथियों? झूम खेती आप लोगों ने सुना होगा, झूमिंग कृषि बोलते हैं इसको, है ना। जंगलों को काट कर उसकी राख और जलाकर उसमें राख पर खेती करने का जो पहले से जो प्रथा चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि बोलते हैं। हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है फिलहाल। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे साथियों? कपिल देव की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नोट डाउन कीजिएगा। साथियों वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। और जी हाँ, चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है साथियों, ये 1901 में की गई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साथियों। वहीं बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपको याद रखना, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका आपको याद रखना है। जिस प्रकार से अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है साथियों? टका है। कंप्यूटर की आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा इसको आप। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, पारसेक की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक एक खगोलीय दूरी है साथियों, प्रकाश की सबसे बड़ी इकाई है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है ये आपको याद रखना है, ये 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की बात कर रहे हैं। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पराश्रव्य तरंगों वाली आवृत्ति कहलाती है साथियों। वही हम बात कर रहे हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? यहाँ पर बात करें ब्रिटिश संसद की, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी साथियों। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे ब्रिटिश संसद के चुने जाने के लिए साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल जो इलाका है साथियों, ये चावल वाला बहुल्य क्षेत्र है साथियों। तो पश्चिम बंगाल वाले इलाके में चावल की अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है साथियों पुष्कर है, पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहाँ पर आता है साथियों? राजस्थान में आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल कुत्ते। यहाँ पर बात करें पागल कुत्ते के काटने में कौन सा रोग होता है साथियों? आप सभी जानते होंगे रोग चर्चा में रहता है साथियों, ये रेबीज़, जिसे आप रेबीज़ वायरस होता है जिसके द्वारा हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है साथियों, जिसे बोल सकते हैं पानी से डर लगता है ना, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों उपराष्ट्रपति। हमारे देश में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो चुने नहीं जाते हैं साथियों, आपको याद रखना है। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं साथियों। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों 2 बार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी की बात कर रहे हैं साथियों। रेडियम की खोज की थी इन्होंने, आपको याद रखना मैडम क्यूरी का नाम साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान की बात कर रहे हैं तो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। इसको कहा जाता है साथियों, लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है।
जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था? तो आपको याद रखना लेमार्क। लेमार्क का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। जीव विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, सॉरी, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, है ना, तो आपको लेमार्क का नाम याद रखना है। वहीं स्टील को कठोरता, यहाँ पर देखिएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम जो है साथियों ये मिलाया जाता है, जिससे स्टील क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहीं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कार का CGS मात्रक क्या होता है? तो कार का CGS मात्रक होता है अर्ग। आपको याद रखना है CGS मात्रक। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम जो आयन होता है इसकी भूमिका अत्यधिक होती है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेगनोमीटर की बात कर रहे हैं साथियों। स्फेगनोमीटर जो है ये रक्त ब्लड प्रेशर या रक्तदाब मापा जाता है साथियों इसके द्वारा। सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है घोड़ा। घोड़ा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मापा गया था इसमें। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, लैंगरहिस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पर? अग्नाशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन साथियों। प्रथम महिला कौन सी थी जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? वही अभी पहले चर्चा कर चुका हूँ कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी? तो मैडम क्यूरी का नाम, जिन्होंने रेडियम की भी खोज की थी, आपको याद रखना है। हरियाणा का पहला, यहाँ पर याद रखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है साथियों? तो आपको याद रखना है भगत फूल सिंह महिला, आपको याद रखना है विश्वविद्यालय यहाँ पर खानपुर कला सोनीपत में स्थित है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैचों की एक और पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी तक चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं साथियों। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन की बात कर रहे हैं, हालांकि अब भारत इसमें प्रथम स्थान पर आ रहा है। वहीं हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB जो रक्त समूह होता है साथियों ये सर्वग्राही होता है। O जो होता है साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि O जो होता है साथियों ये सर्वदाता होता है और AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। यानी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है AB। और सर्वदाता जो होता है O होता है साथियों, क्लियर है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1920, क्लियर है। 1920 के बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है, किस खेल से संबंध रखता है? तो हॉकी से संबंध रखता है पेनाल्टी स्ट्रोक, आप याद रखेंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो देखिएगा लोकसभा जो होती है, लोकसभा में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन जो होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये आपका संसद भवन पूरा का पूरा, और इसमें 2 सदन हैं, एक आपका निम्न सदन, एक है निम्न सदन और एक है आपका उच्च सदन, क्लियर है। तो निम्न सदन जो होता है लोकसभा होती है और उच्च सदन जो होता है राज्यसभा होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव की जयंती आप सभी मनाते होंगे, तो इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जनगणना जो होती है साथियों 10 वर्षों के अंतराल में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली की बात कर रहे हैं साथियों। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, नोट डाउन कीजिएगा। एक्जिमा की बात कर रहे हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह आपने नाम काफ़ी कम सुना होगा, लेकिन याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। त्वचा, क्लियर है, त्वचा में होता है साथियों। वहीं स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वॉर्ड पावेल ने की थी साथियों। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। इसरो कहाँ स्थित है साथियों? आपको याद रखना है। इसरो की बात कर रहे हैं तो साथियों, जिसे बेंगलोर जो है साइंस सिटी के रूप में विकसित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको फुल नेम याद रखना है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलोर में स्थित है साथियों। ये क्लियर है। तो यहाँ बात कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो आपको याद रखना है, ये दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं, भारत में है ना। वो यहाँ बात कर रहे हैं किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। ऐसे ही बेंगलोर को ही साइंस सिटी के रूप में भी विकसित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जी कानिया की बात कर रहे हैं साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर रहिएगा साथियों। ये क्वेश्चन हमने उन क्वेश्चनों को उठाया है साथियों जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। और अगर ये सारे क्वेश्चन आप रीड कर लेते हैं तो आप यूँ मान के चलिए कि एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है साथियों? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं श्रीमाबो भंडार नायके, आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल की, तो सरोजिनी नायडू का नाम आपने सुना होगा। सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं साथियों। भारत के पहले मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। भारत के पहले यहाँ पर याद रखिएगा, तो भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, तो आपको याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी की को याद रखेंगे आप। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर है साथियों? ये उड़ीसा में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल। कौन सा है? जोग फॉल, आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में जो है साथियों मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है साथियों? मीथेन गैस पाई जाती है, क्लियर है। चलिए, आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।